Subscribe and click the bell icon for television updates. तो आप फैमिली के बारे में पूछ रहे थे, मैं आपको ये बता दूं फैमिली इम्पोर्टेंट कैसे होती है। मेरे साथ तो ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 सालों में जो सीखा है उसके लिए मुझे लगता है वक्त जितना मैं बोलना चाहता हूँ शायद मैं उतना इस कम वक्त में नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि एक फैमिली हर प्रॉब्लम से, हर फैमिली, हर इंसान एक एक प्रॉब्लम से गुजर रहा है। आप भी गुजरे हैं, सर भी गुजरे होंगे, भाई भी जितने हमारे रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, फाइनेंशियल रही होंगी, कुछ काम की रही होंगी, और उसमें पूरी फैमिली साथ होती है हमेशा। मैं एक ऐसी सर्च में था, एक ऐसी कुछ शांति को खोज रहा था, या कहो कि मैं इतने उस एक खोज के लिए मैंने अपने आप को अकेला करना बहुत ज़रूरी समझा। उस अकेलेपन में मेरे साथ जो कुछ हो सकता था वर्स्ट वो हुआ है, लेकिन इट वॉज फॉर द बेस्ट। तो मैं अपनी लाइफ की जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो एक इतना सुंदर मोड़ पे आएगा इसका अनुमान मुझे पहले नहीं था। इसलिए मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो मुझे लगता है कि इट वॉज आई एम ब्लेस्ड कि मैं उस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ जिसको ना कोई एकेडमिक नॉलेज दे सकती है, ना ही कोई इंस्टीट्यूट दे सकता है। ये सिर्फ ज़िंदगी के पास ही एक पावर है कि वो आपको एक सच से मिला दे। और मैंने तो फिर भी अपनी मदर को मैं छोड़ के चला गया था, मेरी मदर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। अगर ये भी छोड़ देती ना तो मैं आपको आज ज़िंदा भी नहीं मिलता। ऐसे कई केसेस हैं, कई ऐसे केसेस हुए जब मेरा नाम है तो मेरे बारे में पता है कि मैं कैसे स्ट्रगल, एडिक्शन के स्ट्रगल से निकला हूँ, मैं कैसी लाइफ की स्ट्रगल की है। लेकिन बहुत से बच्चे, बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में ये अवेयरनेस ही नहीं है, जिनको ये पता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए। मेरी माँ ने को भी उस वक्त नहीं मालूम था कि ये कैसे निकाला जाए, पर इनका इतना प्यार था मेरे लिए हमेशा कि एक फ़ोन गया इनको कि सिद्धार्थ हमें वर्स्ट कंडीशन में मिला है आंटी। मेरे कुछ चंद दोस्त, 4 दोस्त ही रहे हैं मेरे, पहले मेरे हज़ारों दोस्त थे, पर इस फेज़ के बाद मेरे 4 दोस्त रह गए। वो 4 दोस्तों में से फ़ोन किया उन लोगों ने कि आंटी सिद्धार्थ बचेगा नहीं अगर आप लोग नहीं आए। मेरा वेट 40 kgs हो गया था, मैंने खाना पीना बंद कर दिया था, मुझे सोना बंद कर दिया था, मुझे साइकोसिस की कंडीशन में मैं मिला हूँ मेरी मदर को। और उस कंडीशन में मदर के लिए किसी भी अपने बच्चे को देखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी माँ ने इतनी स्ट्रेंथ के साथ, मेरी कहानी कुछ भी नहीं है जो इनकी कहानी, मेरी मम्मी ने मुझे बचाया है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ मेरे ईश्वर का कि इस दौरान में मेरी मम्मी की सेहत ठीक थी, मेरी मम्मी की मेंटल हेल्थ ठीक थी, जो वो मुझे बचा सकी। नहीं तो कोई नहीं था। सेहत ठीक थी, मम्मी की सेहत ठीक रहती है। एक्चुअली देखिए, मैंने अपने पहले इंटरव्यू में ही बोला था कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन वो गलत हाथों में है। तो जैसे हाथों में था वैसा ही इम्पैक्ट उसके ऊपर था उस दौरान। लेकिन मैंने एक चीज़ और बोली थी कि द टाइम विल टेल द ट्रूथ। मुझे पता था कि हमने जो ज़िंदगी जी है, अगर ये जो आसपास बैठ के इनको बता रहे हैं, अगर यही ऐसा करें तो हमने फिर क्या किया। हमने ऐसा नहीं है कि घास कहीं पे खोदी होगी, हमने जिया है, हमें पता है बच्चे की प्रॉब्लम्स क्या हैं। और जो लोग थे वो लोग, मुझे पता था वो नेगेटिव लोग हैं, और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को बहुत अच्छा सबक मिलेगा उनसे एक बार ज़िंदगी में। जो ऐसे लोग होते हैं पॉजिटिव, हमारी वैल्यू भी तो वही बताते हैं कि फैमिली क्या है, आप कहाँ पे खड़े हैं। जब सेहत गई और पैसा सब ले लिया, अल्टीमेटली क्या था, फैमिली। तो ये विचार तो कभी दिल में आया ही नहीं। और आज सबसे बड़ी बात यह कि मैं ये चीज़ मानती हूँ कि जो मैं आज काम कर रही हूँ वो मैं एडिक्ट्स के लिए काम कर रही हूँ। तो अगर ये एडिक्शन में नहीं पड़ा होता तो मैं इतनी बड़ी डिजीज़ को समझ ही नहीं कभी पाती। तो आज जिन फैमिलीज से बच्चे निकल जाते हैं उनकी ब्लेसिंग्स बहुत है मेरे साथ। ये एक ऐसा मोड़ है, मैं आपको
थोड़ा सा इसके बारे में आज मैं खुल के बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ये सब धंधा है, ये बिजनेस है, ऑल बिजनेस। इस एडिक्शन की अगर कोई भी इंसान, मेरी 18 मेडिकेशंस चल रही थी, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, एंड में साइकोसिस की कंडीशन में मिला, और साथ में एडिक्शन भी प्रॉब्लम थी। काम करता था, मैं एंटरटेन कर देता था, शो करता रिलैप्स था, कर जाता। लेकिन मैं उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा था। मेरी पर्सनल लाइफ के साथ मेरा काम करना, अगर मम्मी उस बीच में मेरे शोज़ के साथ में नहीं होती तो मैं पता नहीं क्या ही हंसाते हंसाते मैं कहाँ चला जाता, मेरा नहीं पता चलता। तो ये एक ऐसा बिजनेस है। 18 मेडिकेशंस मेरी चलती थी, मेरी 0 मेडिकेशन है, मुझे कोई बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है, मुझे एडिक्शन की प्रॉब्लम जिससे मैंने 10 साल उसी लड़ा से हूं, बाकी इलनेस जुड़ी हुई थी। मतलब एक ऐसी भी कंडीशन है जब कुछ नहीं रह गया। तो ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसी फैमिलीज़ हैं, क्योंकि मैं 10 से ज़्यादा रिहैब कर चुका हूँ, मैंने 10 से ज़्यादा रिहैब करे हैं। मैं उन लोगों के साथ वहाँ 6-6 महीने 3-3 महीने रहा हूँ, वर्स्ट कंडीशंस में भी और बेस्ट रिहैब में भी। मैंने देख लिया वहाँ पे क्या चीज़ चलती है। आपकी कोई दवा इस इलनेस को ठीक नहीं करती। पहली चीज़, कोई डॉक्टर अगर आपको कहता है इसकी दवा है, वो गलत, या तो वो डॉक्टर गलत बता रहा है या उसे खुद इस बारे में नहीं पता। कोई रिहैब के अंदर जो लोग मेरे साथ थे, उन्होंने मेरे को और मेरी मम्मी को कभी साथ नहीं आने दिया। और ये मेरी कहानी है जो आपको पता चल रही है, वहाँ हर बच्चे की यही कहानी है। पेरेंट्स से जैसे ही वो अंदर बंद करते हैं, बच्चों को अलग कर देते हैं। माँ बाप को कहते हैं कि आपका बेटा ये इतना वायलेंट हो चुका है कि इस टाइम अगर आपसे मिले या इस टाइम आपको और ख़राब करेगा। अब तो रिकवरी शुरू हुई है, इसको 6 महीने और 2 साल दो। उनके लिए कुछ नहीं होता अंदर। बच्चों को कहा जाता है तेरे माँ बाप तेरे को आके देख भी नहीं रहे। ये एक ऐसा उन दोनों के बीच में और मिलने देते नहीं हम लोगों को। पैदा करता है, हाँ। जिसकी वजह से हर फैमिली और बच्चा आपस में ना बात कर पाते हैं, डिफरेंसेस और बढ़ जाते हैं और प्रॉब्लम और मेजर हो जाती है। एग्रीवेट हो जाता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को समझ, एक ही तरीका है इस एडिक्शन से निकलने का, सरल तरीका है, इजी तरीका है। मुझे 10 साल लगे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस से अगर किसी इंसान को इतना भी फ़ायदा हो सकता है, मैं आपके लिए ओपन हार्टेडली इन ऑल बेस्ट पॉसिबल वेज, जो फैमिलीज से सफ़र कर रही हैं, जो एडिक्ट से सफ़र कर रहे हैं, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे मेल आईडी पे। मैं आपके लिए इसके लिए जो भी मेरी बेस्ट मदद हो सकती है सबसे बड़ी बात है जो मैं बोलना चाहती हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन भी उसी के अंदर होता है। पहली चीज़ जो मैंने सीखी है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिकॉज इट इज़ एन इलनेस, तो अपने बीमार फैमिली मेम्बर को छोड़ें कभी नहीं। वो जाना चाहता आप जाने दें, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए ऐसे उसको अलग कभी मत करिए, उस पर ग्रिप रखिए। पेरेंट्स होते हैं, देखिए एडिक्शन एक ऐसा इशू है कि जिसमें अगर आप सोचते हैं कि ब्लेम कर दें, अरे वो नशेड़ी है, अरे ये तो ऐसे ही करने वाला है, या आप उसको कहें कि ये जाके फिर यही करेगा, दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। वो सोल्यूशन नहीं है। आपको काम करना है उसकी प्रॉब्लम को समझ के। अगर आपने समझ लिया, आपका पेशेंट उससे बाहर आएगा, 100% आएगा। अगर आपने छोड़ दिया तो वो दुनिया भी छोड़ जाएगा। तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ये है कि आप इलनेस को समझिए। एक ये कैंसर किसी को होता है, हाँ, या वो किसी को दिखता कोई है, ऐसी बीमारी होती वो है, दिखती है। कैंसर होता है, तो आप उसको ये नहीं कहते अरे यार कैंसर हो गया भगाओ इसको, या आप ये नहीं कहते कि यार इसको कैंसर हो गया है, तेरे विल पावर लगा ना, तू अपनी कंट्रोल क्यों नहीं करता। क्या ये ऐसा पॉसिबल है? नो। एडिक्शन को इलनेस देखा ही नहीं जाता। एडिक्शन इज एन इलनेस, इट्स अ डिजीज, इट्स अ जेनेटिक डिजीज। इट नीड्स ट्रीटमेंट, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। आपको सिर्फ ये समझना है कि एडिक्शन काम कैसे कर रहा है। जैसे ही आपने ये समझ लिया, उस दिन से आपको कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं। इसका एग्जांपल मैं हूँ, मैं बाहर आया हूँ यार, इट्स वेरी टफ। अभी इनका फ्रेंड है, कोई आने वाला है, वो भी आपको अपना एक्सपीरियंस बताएगा। वो एडिक्शन में इतनी बुरी तरह से था कि आँख खुलते का, एडिक्ट वही होता है जिसमें ब्रेक नहीं होता। उसमें ब्रेक, नॉर्मल बंदा होता है ना, उसने किया थोड़ा, सालों साल करते हैं। एडिक्ट की जो लाइफ है ना, वो या जेल में होती है या हॉस्पिटल में होती है, या वो चला जाता है। चौथी कोई जगह नहीं है उसके लिए। ठीक है, रिहैब, पागल खाना,
हॉस्पिटल और आखिरी है मरघट, बस। और ये इतनी खतरनाक प्रॉब्लम है, इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसको धुतकारे नहीं। आपको कहीं कोई ऐसा दिखता है जो एडिक्शन need से help. सफ़र कर रहा है, दे नीड हेल्प। तो इसीलिए मैं मानता हूँ मेरे साथ जो हुआ वो इसीलिए ज़रूरी था, क्योंकि शायद मैं ना गुजरता तो मैं किसी और को ये चीज़ नहीं बता पाता। अभी मेरा एक फ्रेंड है जिसकी मम्मी बात कर रही है, 15 साल से वो यूज़ कर रहा था, एंड ही इज़ क्लीन, ही इज़ सोबर, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। वो इतना अच्छा इंसान है, वो इतना काबिल इंसान है। और देखिए हम लोगों ने उसको रिहैब ना जाने दिया, अपने पास रखा घर में, एंड विद इन अ वीक्स टाइम क्या, जैसे ही उसने अपनी प्रॉब्लम समझी वो उससे निकल गया। तो इसके लिए रिहैब की ज़रूरत नहीं है, मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, एक सपोर्ट, एक अच्छा आपको एक अच्छी गाइडलाइंस की ज़रूरत है, एक सही रास्ते की ज़रूरत है। तो यार ये बहुत आसान है, और इससे निकलने के लिए अगर आपने गलत तरीका अपनाया तो बहुत मुश्किल है। तो मैं गलत लोगों में आप फंस गए, फिर आप निकल ही नहीं सकते। और मैं कहीं ना कहीं जो आपका सवाल था कि आपने फैमिली पे एलिगेशन लगाए, इस पर मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत ही इमैच्योर स्टेट में था। मैं बहुत ही आसानी से लोगों की बात में आ गया। तो इसमें मैं लोगों की गलती नहीं मानता, मैं किसी और की नहीं। पहली गलती मेरी है कि मैं ही इतना, मेरी देखने की वो आँख नहीं थी, वो समझ नहीं थी कि मैं देख सकूं कि लोग क्या इंटेंशन लाए हैं, मेरे आसपास वाले लोग क्या बात करते। बट मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि बेटा एक वक्त आएगा जब तुझे समझ आएगा। तब समझ में आया जब, तो मुझे समझ में आया कि यार वाकई जो बड़े हैं उनका एक्सपीरियंस, हम बड़े होते तो लगता है कि अब समझ आया। तो ये फैक्ट है कि मेरी फैमिली में बहुत सपोर्ट रहा मेरी फैमिली का, और मेरी माँ ने मुझे बचा लिया। ये बड़ा। और बहुत स्टेट ऐसी आती हैं एडिक्शन में कि जब हम पेशेंस लूज़ करते हैं तो वही हमारे सबसे ज़्यादा पेशेंस रखने का टाइम होता है। जब वायलेंट हो जाते हैं, जब सब कुछ बिक जाता है, पेशेंस जो है वो उसी वक्त चाहिए होता है। और जैसे इसने बोला था कि प्रॉपर्टी, हाँ वो सच था, प्रॉपर्टी मैंने रखी हुई थी, मैंने इसको नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि जो चीज़ सुबह इसके पास होती थी शाम को बिक जाती थी वो, तो मैंने इसको बिल्कुल नहीं दी वो प्रॉपर्टी। और जब ये सोबर हुआ है तो सब इसी के पास है। अब दिया मैंने इसको क्योंकि मुझे पता चल गया कि वो दूसरे लोग मिसयूज़ नहीं करेंगे। तो अब ये एंजॉय करते हैं उस प्रॉपर्टी को। तो मैं यार जेन्युइनली मैं एंजॉय कर रहा हूँ बीइंग हाई ऑन लाइफ। नशे में तो मैं अभी भी हूँ, पर ये बाहरी नशों की बात नहीं है। नशा तो अब जो है वो मोहब्बत का है, ज़िंदगी का है। मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे पास सब कुछ है। प्रॉपर्टी तो आज है कल नहीं रहेगी, मैं रहूँगा तो भी है, नहीं रहूँगा तो नहीं रहेगी। तो ये मेरे लिए ये प्रॉपर्टी और ये सब चीज़ें तो बहुत ही सेकेंडरी बात है। ये बात लेकिन जिनके दिमाग में थी उन्होंने डाली ना कि साइन करवा लो मम्मी से, साइन करवा लो। मम्मी ने कहा साइन नहीं करने भाई, हम नहीं करेंगे। क्योंकि तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, क्योंकि ये बच्चा साइन मांगे नहीं सकता मेरे से, कभी लाइफ में कभी नहीं मांगेगा। पैसे से उतना ज़्यादा कनेक्टेड भी नहीं था। और लेकिन मुझे पता था जो लोग साथ में हैं दे नीड दैट मनी। तो ये फैक्ट है कि मैंने नहीं दी थी उसको। लेकिन भाई ये है कि हम ये बहुत इजीली क्योरेबल है, ये क्योरेबल है। कोई मेडिकेशन के बिना रिहैब गए, जस्ट बाय करेक्ट गाइडलाइंस यू कैन कम आउट ऑफ इट। सो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी फैमिली को, किसी भी एडिक्ट को इससे निकलना हो, मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि उन्होंने बहुत सारे शोज़ करे हैं, शायद उनका कहीं और शो होना है ना। तो और वो जहाँ भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो कृष्ण, यार मैं एक्चुअली पढ़ता नहीं हूँ इस बात में ना कि क्यों निकाला गया और क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम इतना ही है कि मैं दर्शकों के लिए और दर्शक मेरे लिए, बस मेरा वही है कि आपके लिए मैं एंटरटेन करने के लिए जब तक मैं इसमें हूँ, मैं अपनी सेहत का इसीलिए ध्यान रखता हूँ कि मैं आप लोगों को खूब एनर्जी के साथ, मस्ती के साथ मैं मौज करा सकूँ। मैंने यार कुछ सीजन्स मैंने बहुत दिल से देखे हैं, कुछ सीजन्स मैं देख नहीं पाया बिकॉज ऑफ माई वर्क। तो मैं काम की वजह से कई बार नहीं देख पाता हूँ, पर मैंने बिग बॉस देखा है। कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग उसके सीजन ऐसे शायद मैं देखने लगा तो मुझे इंटरेस्टिंग, मेरा इंटरेस्ट ऐसा बना, मैं देखा, बहुत देखे सीजन। यार अभी क्या है कि मुझे इस बार के लिए कॉल आया था
और मैंने डेट्स कपिल शर्मा शो को दी हैं और ये प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है। और अभी तो मैंने मना किया कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ऐसा है कि मैं एक बार बिग बॉस में एक बार परफॉर्म करने गया हूँ और मनु मनवीर वाला वो सीज़न था और उसके अंदर मैंने 2 गैग्स करे थे, तो मुझे अच्छा लगा था सबके लिए परफॉर्म करके एंटरटेन करने के लिए। और मैं थोड़ा सा ये मानता हूँ कि बीइंग एन आर्टिस्ट मैं खाली मतलब टास्क और ये वाले फॉर्मेट में मैंने कभी काम किया नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरे को अगर स्क्रिप्ट मिलती है और परफॉर्म करना होता है तो क्रिएटिव साइड मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है मेरे काम के लिए। मुझे शो देखना पसंद है, पर मुझे पता ही नहीं इसके बारे में, मैंने कभी सोचा नहीं कि अंदर जाके क्या करना होता है, मुझे पता ही नहीं है इस फॉर्मेट का। मुझे देखने में मज़ा आता है, लेकिन अगर करने पे पूछें तो मुझे अपना काम करने में, जिसमें क्रिएटिव हो, थोड़ा लिखना हो, कैरेक्टर बनाना हो कुछ, उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। लोकल मैं सच बताऊँ तो मैं पहली बार आया हूँ लोकल, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा है आके। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी एम्बियंस है और एक आप लोग भी सब साथ में हो तो कह सकते हैं ना, आप लोग की वाइब भी बहुत अच्छी आ रही है इधर, तो ये अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है कपिल शर्मा शो में, जो आप मेरा परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं। अभी और भी कैरेक्टर्स है जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही एंटरटेन करने के लिए यहाँ पे हूँ, विद फुल पावर, फुल एनर्जी एंड हाई ऑन लाइफ। तो आप में से और ये बात कि अभी किसी की भी फैमिली को, एक बार और बोल रहा हूँ, आपकी फैमिली को किसी भी पर्सनल सफरिंग एडिक्ट हो, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए आई विल डू द बेस्ट पॉसिबल। मैं जो भी उसके लिए करना होगा उसके लिए बेस्ट तरीके से आपको गाइड भी करूँगा, आपकी हेल्प भी करूँगा। और मेरी मदर पेरेंट्स के लिए, मैं सफरिंग्स के लिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। हम लोग दोनों इसी के लिए काम कर रहे हैं। एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, कीप Thank वॉचिंग you. मी। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।